पूर्णिमा की रात, सुनसान जंगल और सियार की आवाज ने जंगल का माहौल एकदम भयानक बना दिया था। अर्जुन और सागर दोनों एक ऐसे करिश्माई पेड़ को ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर रात 12 बजे पूरा चांद आता है तो वो कुछ पलों के लिए अपना रंग बदलकर सुनहरे रंग का हो जाता है, और अगर उस पल में उस पेड़ के सुनहरे पत्ते तोड़ लिए गए और उसका उपयोग करके यक्षिणी साधना की गई तो अप्सरा रूपी यक्षिणी यक्षलोक से पृथ्वी लोक में आ जाती है और जो मांगो वो देती है। अच्छा यार, ये तो बता, तू यक्षिणी को बुला के उससे मांगेगा क्या? भाई मैं तो उससे कहूंगा मुझसे शादी कर लो। अच्छा, और वो कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? अबे साले, तेरी गर्लफ्रेंड पूजा को पता चला ना तो तेरा कीमा बना देगी। वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अगर उसे गलती से भी पता चला ना कि तू ऐसी वैसी कुछ हरकत करने वाला है तो तेरे साथ साथ मेरी भी लगा देगी। लेकिन यार भाई, यक्षिणी के आगे ना प्रिया क्या, मैं तो प्रियंका चोपड़ा को भी छोड़ दूं यार। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अर्जुन की घड़ी से आवाज आने लगी। अर्जुन ने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज गए थे। तब अर्जुन और सागर दोनों ने तुरंत हैरानी से इधर उधर देखा तो अर्जुन को आखिरकार वो पेड़ दिख गया जो चांद की दूधिया रोशनी में सुनहरा हो गया था। अर्जुन तुरंत उस पेड़ की तरफ तेजी से भागने लगा। इससे पहले कि सुनहरा पेड़ नॉर्मल हो जाए, अर्जुन ने उस पेड़ से 3 सुनहरी पत्तियां तोड़ ली। पत्ते तोड़ने के बाद तुरंत वो पेड़ फिर से अपने रंग में वापस आ गया और दूधिया रोशनी गायब हो गई और अब अर्जुन के पास बचे थे उस करिश्माई पेड़ के 3 सुनहरे पत्ते। हाँ भाई देख, आखिरकार अब हम यक्षिणी साधना करके उसे बुला सकते हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है यक्षिणी को अपनी बीवी बनाने से। अबे वो तो यक्षिणी खुद आके बताएगी ना कि वो तेरी बीवी बनना चाहती है या नहीं। अर्जुन और सागर दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर आग जलाते हैं और अर्जुन अपने बैग से काफी सारा सामान निकालता है जिसमें चावल, हल्दी, राई के दाने, काला धागा और भी बहुत कुछ था। ये सारा सामान निकालकर अर्जुन सामने रख देता है। अब अर्जुन एक किताब खोलता है। ये यक्षिणी साधना की किताब थी जिससे वो मंत्र पढ़ने लगता है। वो एक एक करके सारी चीजें उस अग्नि में डालता है। उसके बाद जब वो एक सुनहरा पत्ता उठाकर आग में डालता है तो उसके सामने यक्षिणी प्रकट हो जाती है। बोलो, तुम दोनों ने मुझे क्यों बुलाया है? यक्षिणी को देख अर्जुन कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। बस वो उसकी खूबसूरती को निहारता रह गया। तुम्हें क्या चाहिए? कहाँ खो गए? बोलो। जो चाहता हूँ क्या तुम मुझे वाकई में दोगी? मैं यक्षिणी हूँ, यक्षलोक की रानी। एक बार जो बोलती हूँ वो जरूर करती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं अमर हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही जवान रहूंगी और तुम एक दिन बूढ़े होकर मर जाओगे। और ऊपर से मैं ये भी देख सकती हूँ तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। हाँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे बारे में जाना है, जब से तुम्हारे बारे में सुना है और आज जब मैंने तुम्हें देखा है, हाँ, मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो देखो, तुमने मुझसे वादा किया है, मैं जो मांगूंगा तुम मुझे वही दोगी, तो दो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारी अर्धांगिनी, सब कुछ बनूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर मैं पूजा से उसके प्यार को उससे दूर कर रही हूँ तो उसे भी कुछ मिलना चाहिए और तुम उसे ये ताज दोगे। यक्षिणी की बात सुनकर अर्जुन खुशी के मारे झूम उठा और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि शादी के बाद वो यक्षिणी के साथ सुहागरात कैसे मनाएगा, उसे हनीमून पे कहाँ लेके जाएगा और क्या क्या करेगा। ये सब वो सपने देखने लगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे शर्त मंजूर है। ये लो मेरा ये ताज। तुम इसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को पहनाओगे। इसके अलावा अगर तुमने इसे किसी और को पहनाया तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का नाम कैसे पता चला? मैं यक्षिणी हूँ
और मेरे पास ये ताज है। यक्षलोक की अप्सरा हूँ तो मुझे सब कुछ पता हो जाता है, और ये भी कि तुम इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। सुहाग रात। अर्जुन हाथ में ताज पकड़ते ही बहुत खुश हो जाता है और यक्षिणी का हाथ पकड़कर उसे पास में जल रही अग्नि के पास ले जाता है और उसका हाथ पकड़े हुए 7 फेरे लगाता है और बैग से सिंदूर निकालकर यक्षिणी के मांग में सिंदूर लगा देता है और इस तरह यक्षिणी अर्जुन की पत्नी बन जाती है। और अब यक्षिणी, सागर और अर्जुन तीनों रात के ही वक्त पूजा के घर जाते हैं। अर्जुन पूजा को फोन लगाकर उसे घर के बाहर बुलाता है और सागर और यक्षिणी दोनों थोड़ी ही दूर पर सामने खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। अरे अर्जुन, क्या हुआ? ऐसा कौन सा गिफ्ट लाए हो मेरे लिए जो रात को 2 बजे मुझे जगाया? और सागर वहाँ वो किस लड़की के साथ खड़ा हुआ है? अरे वो उसकी गर्लफ्रेंड है यार। आज रात दोनों मजे करने वाले हैं, तो बस मैं उन्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। क्या बात है, सागर की गर्लफ्रेंड तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। क्या गजब का हाथ मारा है उसने। अरे वो सब छोड़ो तुम, ये देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये ताज। इस ताज को पहनने के बाद तुम यक्षिणी मेरा मतलब कि किसी महारानी की तरह लगोगी। पहनो। अरे वाह अर्जुन, इतना खूबसूरत ताज तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को भी नहीं पहनाया जाता है। ये तुम्हें कहाँ से मिला अर्जुन? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तुम मेरे लिए लाए हो। यस स्वीटहार्ट, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अर्जुन। ऐसा कहते हुए पूजा अर्जुन को गले लगा लेती है और अर्जुन के सामने ही ताज पहनकर दिखाती है। पूजा ताज पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो ताज पहने हुए ही अपने घर के अंदर चली जाती है। अब अर्जुन, सागर और यक्षिणी तीनों अर्जुन के घर आ जाते हैं। अर्जुन यक्षिणी को अपने कमरे में लेकर आता है और यक्षिणी अर्जुन के लिए 1 ग्लास गर्मा गर्म दूध लेकर आती है। पतिदेव, आज हमारी सुहाग रात है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। ये लीजिए दूध और मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अर्जुन दूध पीकर ग्लास जैसे ही टेबल पर रखता है, दूसरी तरफ से यक्षिणी बहुत ही खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनकर अर्जुन के कमरे में आती है। अर्जुन बड़े प्यार से यक्षिणी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाता है और उसके कमर में हाथ रखकर उसके गाल पर किस करता है और धीरे से जाकर उसे अपने बेड पर बिठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। अर्जुन जैसे ही यक्षिणी के गालों पर किस करता है, वैसे ही तुरंत जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। अबे यार, अब ये सागर को क्या हो गया? रुको, मैं देख कर आता हूं। लेकिन हाँ, तुम अपने मूड से बाहर मत आना। आज हम पूरी रात जबरदस्त सुहागरात मनाएंगे, मजा आ जाएगा। अर्जुन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है उसके सामने पूजा खड़ी थी। ये देख अर्जुन हैरान हो जाता है कि आखिर पूजा कैसे आ गई। धोखेबाज, तूने मुझसे झूठ बोला कि ये सागर की गर्लफ्रेंड है, जबकि ये यक्षिणी है और तूने इसके साथ शादी की है। तू इसके साथ सुहाग रात मनाना चाहता है। धोखेबाज, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा था ना अर्जुन, मैं इस ताज की वजह से यक्षिणी हूँ और मुझे इसी ताज की वजह से सब कुछ पता चल जाता है। और तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ये ताज अपने हाथों से ले जाकर पूजा को दे दिया और पूजा ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया होगा। अर्जुन पलटकर पूजा की तरफ देखता है तो पूजा अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मारती है। जिंदगी में दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। और पूजा वो ताज यक्षिणी को देकर चली जाती है और यक्षिणी उस ताज को पहनकर अपने असली रूप में आ जाती है। तो अर्जुन, तो मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, मैं जा रही हूँ। और हाँ, वो जो 2 सुनहरे पत्ते बचे हैं उनका इस्तेमाल करोगे तो भी मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के लिए पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। ये कहने के बाद यक्षिणी चली गई और अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। अब ना उसके पास यक्षिणी थी और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड, वो अकेला रह गया। दोस्तों, आपको यक्षिणी की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी यक्षिणी से मिलना है? कमेंट करके जरूर बताइए
और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानी किंग को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।